लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस लाउड है। जो वुमेन बहुत बात करती है, जो वुमेन बहुत जानती है, जो वुमेन बहुत एक्सप्रेसिव रहती है, वो एक इंटेलिजेंट वुमेन है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि जिस वुमेन के पास पावर ऑफ साइलेंस होती है, जो वुमेन चुप रहती है और अपने वर्ड्स में बहुत सिलेक्टिव रहती है, रियल इंटेलिजेंस उसके पास होती है। वुमेन रूम में एंटर करती है तो लोग उससे ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है या तुम कितना जानती हो, बल्कि वेरी साइलेंटली लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि इसका दिमाग हमें कितना अनकंफर्टेबल कर रहा है। इसीलिए एक स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन एक अलग डिसीजन लेती है। वो चूज करती है अनजान बनना, वो चूज करती है डम दिखना। वाई प्लेइंग डम? अच्छा, ये वाला सेगमेंट ना आज मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी। सो इनिशियली जब मैं डम एक्ट करती थी तो वो मेरी किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं होती थी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस माइंड। वो मेरा एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग कि जितना मैं चुप रहती हूँ और जितना मैं डम एक्ट करती हूँ, जितना मैं आंसर्स कम देती हूँ और क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप करती हूँ, तो सामने वाला पर्सन चाहे वो कोई भी हो, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। वो समझता है दैट ही और शी नोज एवरीथिंग, और इसी में उनकी पर्सनालिटी रिवील हो जाती है। सामने वाले पर्सन अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करते हैं, इवन वो गलत चीजों को भी एक्सप्लेन करते हैं। वो एक्सप्लेनेशंस देते हैं, आंसर्स देते हैं, सिचुएशंस बताते हैं, सिनेरियोज बताते हैं, लेकिन गलत। और प्रॉब्लम ये है कि मुझे ट्रूथ पता होता था या पता होता है, और मैं सामने वाले को पूरा पूरा चांस देती हूँ बोलने का और बात करने का। एंड आई यूज्ड टू बिहेव लाइक दैट आई नो नथिंग एंड आई एम जस्ट एक्टिंग डम। तो मेरे जो रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज होते थे वो ऐसे होते थे, अच्छा, ओ रियली, मुझे तो पता ही नहीं था। और ऐसी ही पूरी सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाले पर्सन ने अपनी रियलिटी और अपनी पर्सनालिटी एक्सपोज करी है। डम बनना एक आर्ट है। प्लेइंग डम इज एन आर्ट। लेकिन तुम्हें इतना भी डम नहीं बनना है कि लोग तुम्हें हल्के में ले लें या लोग तुम्हें इग्नोर करने लगे। और तुम्हें ज्यादा स्मार्ट एक्ट भी नहीं करना है। तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, तुम्हें बहुत सारी चीजें पता हैं, यू आर वेल रेड, यू नो एवरीथिंग, क्योंकि इससे सामने वाले पर्सन की ईगो हर्ट होती है। तो तुम्हें ना तो ज्यादा डम एक्ट करना है, तुम बिल्कुल ही बुद्धू हो एंड यू नो नथिंग, सो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे, और ना ही तुम्हें बहुत स्मार्ट एक्ट करना है दैट यू नो एवरीथिंग, इससे लोगों की ईगो हर्ट हो जाएगी। सो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बस इतना डम एक्ट करना है कि लोग तुम्हें करेक्ट करें। सो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लोगों को वुमेन को करेक्ट करने में बहुत मजा आता है। अगर तुम छोटी छोटी सिचुएशन और चीजों में डम एक्ट करोगी और लोगों को ये पावर मिलेगी कि वो तुम्हें करेक्ट कर सकते हैं, तो उनको मजा आएगा, उनकी ईगो को फीड मिलेगी, उन्हें लगेगा कि वो तुमसे ज्यादा सुपीरियर है और तुम उनके कंट्रोल में हो। बट ये किसी भी तरीके की अपनी पावर देना नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट प्ले करना है, जस्ट टू नो द रियल कोर पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। क्योंकि जब कोई भी पर्सन सुपीरियर फील करता है, जब भी किसी पर्सन को ये लगता है कि उसका कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है, तो वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने लग जाता है। और जब कोई पर्सन कंफर्टेबल होने लग जाता है तो उसका रियल फेस सामने आ जाता है, उसके सारे मास्क ड्रॉप हो जाते हैं, वो अपने गार्ड्स को गिरा देता है। और यही तुम्हारी ट्रिक है, बहुत साइलेंटली और स्लाइली तुम्हें डम प्ले करना है, जस्ट टू नो द रियलिटी। लोग क्या समझते हैं, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम डम एक्ट कर रही हो, लेकिन हो तो तुम स्मार्ट, फिर तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो? एक्चुअली ये प्रिटेंड करना नहीं है, ये स्मार्टली प्ले करना है। अगर तुम किसी पर्सन को जानना चाहती हो, अगर तुम किसी रिलेशनशिप का कोई डिसीजन लेना चाहती हो, या किसी की कोर रियल पर्सनालिटी को समझना चाहती हो, तो तुम्हें ये ट्रिक प्ले करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत स्लाइली और स्मार्टली बस डम एक्ट करना है। जब लोगों को ये समझ में आता है कि उनका कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है, तुम किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं हो उनके लिए, तुम कभी
कभी भी उनको एम्पावर नहीं कर पाओगी। तो वेरी स्मार्टली वो अपने गार्ड्स को शट डाउन कर देते हैं, वो अपने सारे मास्क को ड्रॉप कर देते हैं और उनका रियल फेस सामने आता है। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेगमेंट ऑल्सो, जब लोग कंफर्टेबल होते हैं तो वो अपनी रियल पर्सनैलिटी में रहते हैं। और बस तुम्हें यही करना है, तुम्हें सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना है, तुम्हें सामने वाले पर्सन को ये दिखाना है कि तुम उनके लिए किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं हो। तुम्हें सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से उनकी ईगो को फीड करना है और यहीं से तुम्हारे सारे आंसर्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। सामने वाले पर्सन की कोर रियल पर्सनालिटी तुम्हारे सामने होगी और जिन साइंस और आंसर्स को तुम फाइंड आउट कर रही हो वो सब तुम्हारे सामने होगा। इस स्ट्रैटेजी का प्राइस क्या होता है? देखो, अगर तुम कोई भी स्ट्रैटेजी बना रही हो या तुम किसी भी तरीके का एक्ट कर रही हो तो हर सिचुएशन का कोई ना कोई प्राइस होता है। तो मैं तुम्हें ये ब्रूटल ट्रूथ भी बताना चाहती हूँ कि अगर तुम किसी भी तरीके का एक्ट कर रही हो, तुम डम्ब होने को प्रिटेंड कर रही हो, तो उसको सिर्फ टाइम के हिसाब से ही रखना। अपने आप को टाइमली ये रिमाइंड करती रहना कि ये तुम्हारी रियल पर्सनालिटी नहीं है। तुम्हें हर बार डम एक्ट नहीं करना है, तुम्हें हर बार अपनी आवाज नहीं दबानी है, तुम्हें हर बार किसी के गलत एक्शन को इग्नोर नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ टाइम के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और वो एडजस्टमेंट भी मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ जस्ट टू नो द रियल फेस ऑफ अ पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लोगी। तुमने सिर्फ टाइम के हिसाब से एक मास्क पहना हुआ है, इसके लिए तुम्हें हैवी प्राइस देने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, अगर कोई मास्क बहुत देर तक पहना हुआ हो तो वो तुम्हारा रियल फेस बन जाता है। इसीलिए वेरी स्मार्टली अवेयरनेस के साथ तुम्हें ये खुद को हमेशा रिमाइंड करते रहना है कि डम होने की तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो, तुम सच में डम नहीं हो। वो भी इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ ताकि कोई तुम्हें एम्पावर ना कर पाए। कभी भी अपनी आवाज को तुम्हें दबाना नहीं है, कोई भी इमोशन को अनप्रोसेस्ड नहीं रखना है। ये स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताई है ताकि तुम सामने वाले पर्सन का रियल फेस देख सको। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद की ही पर्सनालिटी को चेंज कर लो। टर्निंग पॉइंट। लोगों को लगता है कि उस वुमेन को नंबर्स के बारे में नहीं पता था, उसको इस डील की डेप्थ के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही उस वुमेन का फ्यूचर डिसाइड कर लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सामने वाले पर्सन को नहीं पता होता कि जो चीज़ें उन्होंने डिसाइड करी हैं, जिस चीज़ों में उनको लग रहा है कि वो तुम्हें एम्पावर कर रहे हैं, वो उनका प्लान फेल होने वाला है और तुम उनके सारे डिसीजंस और प्लान को क्रैश करने वाली हो। और यहाँ से शुरू होता है रिवील होना। फाइनली जब तुम सच बोलना स्टार्ट करती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी डील को क्रैक करना चाहती थी और सामने वाले पर्सन को लगा कि तुमने कभी भी वो डील के बारे में पढ़ा ही नहीं, तुम किसी भी क्लॉ को नहीं जानती, उनको लगा कि तुम नंबर्स में वीक हो और तब तुम बताना स्टार्ट करती हो। अगर तुम पेज नंबर 12 पढ़ लेते तो तुम्हें ये क्लॉ पता होता। अगर तुमने डेटा ध्यान से देखा होता तो ये लॉस में चल रहा है, ये तुम्हें पता होता। और यहीं से सामने वाले पर्सन के सारे प्लान्स क्रैश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता है। एक्चुअली में होता ये है कि वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और जैसे ही तुम सामने वाले पर्सन का रियल फेस देखकर सच बोलना स्टार्ट करती हो, वहां पे उनकी पावर लूज हो जाती है और वो मोमेंट तुम्हारे लिए प्राइसलेस होता है बिकॉज यू वर जस्ट एक्टिंग डम, लेकिन तुम बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। फाइनल ट्रूथ। कुछ लोगों को गिल्ट आएगी, कुछ लोग डिफेंसिव हो जाएंगे और कुछ लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम मैनिपुलेटिव हो, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जब कोई मर्द, जब कोई आदमी या जब कोई टॉक्सिक पर्सन किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करे तो वो स्मार्टनेस है, लेकिन अगर कोई वुमेन किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करे तो वो मैनिपुलेटिव है और वो प्रॉब्लम बन जाती है।
और ऐसी ही सिचुएशन में तुम्हें किसी भी तरीके की ना जस्टिफिकेशन देनी है, ना एक्सप्लेनेशंस देनी है, ना अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। जिस चीज़ के लिए तुमने ये सब स्ट्रैटेजी बनाई उस चीज़ का आंसर तो तुम्हें मिल गया, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि तुम उस चीज़ के लिए आर्ग्यू करो। रियल पावर क्या होती है? डम होना किसी भी तरीके की वीकनेस नहीं होती है, या तुम किसी से कम हो इसका मतलब ये नहीं होता है। प्लेइंग डम का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हें अपनी स्मार्टनेस और अपनी इंटेलिजेंस कब दिखानी है, कहाँ दिखानी है, इस चीज़ के लिए तुम फुल्ली अवेयर्ड और सिलेक्टिव हो। पावर हमेशा लाउड नहीं होती है, कभी कभी वो साइलेंट होती है, सिर्फ ऑब्जर्व करती है, दूर बैठ के स्माइल कर रही होती है और लोगों को अपने आप गलती करने देती है, लोगों को खुद को एक्सपोज करने देती है, एंड दैट इज द रियल स्मार्टनेस। तो अगर कभी लाइफ में तुम्हें कोई ऐसी वुमेन मिले जो ज्यादा नहीं बोलती है, रिएक्टिव कम रहती है, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। हो सकता है कि वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है, तुम्हें सुन रही है, शायद वो सीख रही है, वो ये देख रही है कि तुम उसके रियल वर्जन के लायक हो या नहीं। और उसने अगर अभी तक ये रिवील नहीं किया है तो समझ जाना वो डम नहीं है, बस अभी वो अपने रियल वर्जन में आने के लिए रेडी नहीं है।